आज हम बनाने वाले हैं सिंधी स्टाइल चूरमा, लेकिन एक ट्विस्ट के साथ। बाजरे की रोटी से बना चूरमा, वो भी सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट्स से, ग्लूटेन फ्री, देसी और कमाल का स्वाद। इसे कुट्टी और बूरी भी कहा जाता है। सबसे पहले हम आटा गूंदेंगे। उसके लिए मैंने यहाँ पर 1.5 कटोरी बाजरे का आटा लिया है, जो सर्दी के मौसम में शरीर को अंदर से गर्मी देता है और एनर्जी से भरपूर होता है। अब इसमें 1 चुटकी नमक ऐड करें। नमक से बाजरे का नेचुरल टेस्ट बैलेंस होता है। फिर 2 चम्मच देसी जमा हुआ घी डालें। अगर आप मेल्टेड घी यूज कर रहे हैं तो 4 छोटे चम्मच लें। आटा गूंदने के लिए मैं यहाँ पर थोड़े गर्म पानी का इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि बाजरे के आटे में ग्लूटेन नहीं होता, इसीलिए इसे गूंदने के लिए गर्म पानी जरूरी है। गर्म पानी से आटा अच्छे से बाइंड होता है और रोटी टूटती नहीं। घी और आटे को अच्छी तरह मिक्स करें, फिर थोड़ा थोड़ा करके पानी डालें। ये आटा गेहूं के आटे जैसा स्मूथ नहीं होता, इसलिए इसे मिलाना नहीं बल्कि हाथों से दबा दबा कर गूंदना पड़ता है, ताकि आटा आपस में अच्छे से बाइंड हो जाए। गर्म पानी, सही गूंदना और तुरंत पकाना, बस इन 3 बातों का ध्यान रखें और आपकी रोटी कभी नहीं टूटेगी। आटा मसल कर गूंदे और गूंदते ही तुरंत रोटी बनाएं, क्योंकि रखने से आटा सूखकर चूर-चूर हो जाता है। बिना मैदा और गेहूं के ये ऑथेंटिक रेसिपी जरूर ट्राई कीजिए। अब गूंदे हुए आटे से 4 लोइयां बनाएं। गेहूं और मैदे के आटे की तरह इसे ढककर रखने की गलती बिल्कुल न करें। जैसे ही आटा गूंदे तुरंत रोटी बनाना शुरू कर दें। इस आटे को गूंदने के लिए मैंने 3/4 कटोरी गर्म पानी इस्तेमाल किया है। ध्यान रखें, आटा न ज्यादा सख्त और न ही ज्यादा नरम। अब एक लोई लें, उसे सूखे आटे में अच्छी तरह रोल करें और धीरे धीरे आराम से बेलें, ठीक वैसे ही जैसे मैं बेल रही हूँ। कई लोग नीचे और ऊपर प्लास्टिक की शीट रख के बेलते हैं, लेकिन अगर आप मेरे बताए तरीके से हर स्टेप फॉलो करेंगे तो आपकी बाजरे की रोटी कभी नहीं टूटेगी। आप देख सकते हैं मैंने रोटी को पतला ही बेला है। अब पहले से गर्म तवे पर हल्का सा घी फैलाएं और बेली हुई रोटी डालें। घी लगाने से रोटी तवे से चिपकती नहीं है और नीचे से अच्छी तरह सिकती रहेगी। रोटी को दोनों तरफ से मीडियम से लो फ्लेम पर पकाएं, ताकि यह अंदर तक धीरे धीरे क्रिस्प हो जाए। धीमी आंच पर पकाने से नमी पूरी तरह निकल जाती है, जिससे रोटी कुरकुरी बनती है और इसी से चूरमा बहुत ज्यादा स्वादिष्ट और परफेक्ट टेक्सचर वाला बनता है। खुरपी से थोड़ा थोड़ा प्रेस करते जाएं। अगर आप बाजरे की रोटी सब्जी के साथ खाना चाहते हैं तो इस स्टेज पर रोटी को तवे से उतार लें, ऊपर से घी लगाएं और गरम गरम सर्व करें। लेकिन यहाँ हम चूरमा के लिए रोटी बना रहे हैं, इसलिए हमें इसे थोड़ा और सेकना है, ताकि रोटी ज्यादा क्रिस्पी बने और चूरमा का स्वाद और भी बेहतर आए। आप इसी तरीके से गेहूं के आटे से बनी सिंधी ट्रेडिशनल कुट्टी भी ट्राई कर सकते हैं, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। आप देख सकते हैं रोटी पकने के बाद कितनी क्रिस्प और करारी बनी है। अब इसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर एक बर्तन में रखें और पूरी तरह ठंडा होने दें। इसी तरह सारी रोटियां पका लें। पूरी तरह ठंडी हो चुकी रोटी के टुकड़ों को अब मिक्सी में डालकर ग्राइंड कर लें। पहले जब हम छोटे थे तो यही रोटियां ओखली मूसल में कूटी जाती थी, लेकिन आजकल हम इसे आसान तरीके से मिक्सी में बना लेते हैं। रोटी को बिल्कुल बारीक ग्राइंड करें, ठीक वैसे ही जैसे चूरमा बनाने के लिए किया जाता है। सारी रोटियों के टुकड़े ग्राइंड हो चुके हैं। अब बारी है चाशनी बनाने की। एक कढ़ाई में करीब 4 बड़े चम्मच घी गरम करें। आप चाहें तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन घी से चूरमा ज्यादा खुशबूदार और टेस्टी बनता है। घी गरम होते ही इसमें 1 चम्मच साबुत जीरा और 1 चम्मच दरदरी कुटी हुई काली मिर्च डालें। ये दोनों चीजें सर्दियों में शरीर को गर्माहट देती है और पाचन के लिए भी बहुत ही फायदेमंद होती है। इन्हें हल्का सा सिजल होने दें। फिर इसमें 1 कटोरी कटा हुआ गुड़ डालें और आधी कटोरी पानी मिलाएं। अब इन्हें मीडियम फ्लेम पर तब तक पकाएं जब तक गुड़ पूरी तरह पिघल न जाए। इस ठंड के मौसम में देसी गुड़ की मिठास और बाजरे की खुशबू मिलकर बनाती है एक ऐसा चूरमा जो बचपन की यादें और सेहत दोनों का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। अगर आप चाहें तो गुड़ की जगह चीनी भी डाल सकते हैं, लेकिन गुड़ ज्यादा हेल्दी होता है। मीठे का स्वाद बैलेंस करने के लिए इसमें 1 चुटकी नमक मिलाएं। जब गुड़ और बाजरा एक साथ मिलते हैं तो यह शरीर को एनर्जी देता है और ठंड में गर्म रखता है, और चूरमा स्वाद के साथ साथ पौष्टिक भी बनता है। चूरमा के लिए हमें यहाँ पर 1 तार या 2 तार की चाशनी नहीं बनानी, बस जब तक गुड़ अच्छी तरह मेल्ट न हो जाए तभी तक इसे पकाना है। अब तैयार चाशनी में ग्राइंड की हुई बाजरे की रोटी डालें और धीमी आंच पर लगातार चलाते हुए मिलाते जाएं। जब हम ग्राइंड की हुई बाजरे की रोटी को चाशनी में मिलाते हैं तो रोटी धीरे धीरे चाशनी को सोख लेती है। धीमी आंच पर चलाने से गुड़ और घी हर कण में बराबर कोट हो जाता है, जिससे चूरमा सूखा नहीं लगता। इस प्रोसेस से चूरमा का टेक्सचर दानेदार, मुलायम और स्वाद में एकदम बैलेंस बनता है, और यही सही चूरमा बनाने की निशानी है। बाजरे के चूरमे को थोड़ा नरम ही उतारें, क्योंकि ठंडा होने पर और थोड़ी देर रखने से
बाजरा नमी को अच्छी तरह सोख लेता है और चूरमा अपने आप सही दानेदार टेक्सचर में सेट हो जाता है। तो इस सर्दी के मौसम में ये परफेक्ट विंटर स्पेशल रेसिपी जरूर ट्राई करें और अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करें। ग्लूटेन फ्री, देसी घी और गुड़ की मिठास के साथ सर्दियों के लिए परफेक्ट, पारंपरिक और बेहद स्वादिष्ट रेसिपी। अब इसे अपनी पसंद के ड्राई फ्रूट से गार्निश करें और सर्व करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और कोई भी सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। आपके सुझाव हमारे लिए महत्वपूर्ण है। थैंक यू।